Shanti and good morning to all my godly brothers and godly sisters. ईश्वरीय भाई बहनों को गुड मॉर्निंग और ओम शांति। आज जो क्लास है, आज की क्लास का टॉपिक है वरदान एक प्राप्ति अनेक 16 सूत्रीय दिव्य कार्यक्रम। 16 सूत्रीय दिव्य कार्यक्रम यह है आज की क्लास का टॉपिक। तो आप सब भाई बहन, ऑल माय गॉडली ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कंसंट्रेशन के साथ इस क्लास को सुनेंगे तो जो अनेक प्राप्तियां होती हैं बाबा के वरदान से, इस 16 सूत्रीय दिव्य कार्यक्रम से आप इसको प्राप्त करें। 16 पॉइंट्स एलिवेटेड डिवाइन प्रोग्राम, 16 पॉइंट्स डिवाइन प्रोग्राम्स, 1 ब्लेसिंग्स एंड मैनी अटेनमेंट्स। तो जैसे कि हम जानते हैं कि संगम युग पर जो इस साइकिल का अंत है और सतयुग की शुरुआत से पहले, सतयुग की शुरुआत से पहले और इस कलयुग के अंत में इन बिटवीन जो समय है वो परमपिता परमात्मा भगवान शिव ने उसको नाम दिया है संगम युग। तो इस संगम युग में परमपिता परमात्मा भगवान शिव ब्रह्मा तन में अवतरित होते हैं और किस प्रकार उनका अवतरण होता है, अर्थात उनका अवतरण होना अर्थात जन्म होना। तो परमात्मा शिव अलौकिक जन्म लेते हैं, दिव्य जन्म लेते हैं। जैसे ही परमात्मा शिव दिव्य और अलौकिक जन्म लेते हैं तो साथ ही संकल्पों से हम बच्चों को भी दिव्य और अलौकिक जन्म दे देते हैं। तो हम बच्चों का भी डिवाइन बर्थ हो जाता है। तो जैसे ही हमारा डिवाइन बर्थ हो जाता है, शूद्र से हम ब्राह्मण जन्म ले लेते हैं, तो इसको हम अलौकिक और डिवाइन बर्थ कहते हैं। परमात्मा शिव का जन्मदिन भी हो जाता है। परमात्मा शिव अपने साथ ही बच्चों की रचना करते हैं क्योंकि रचयिता हैं। ही इज द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड, न्यू वर्ल्ड। तो हमारा दिव्य जन्म, अलौकिक जन्म, परमात्मा का भी दिव्य जन्म, अलौकिक जन्म, तो दोनों का जन्म एक ही समय पर हो जाता है। तो जिसके परिणाम स्वरूप शिवरात्रि मनाई जाती है। तो शिवरात्रि जो होती है, ओनली परमपिता परमात्मा भगवान शिव का ही जन्म नहीं होता बल्कि उसके बच्चों का भी जन्म हो जाता है। तो ईश्वरीय परिवार की स्थापना हो जाती है। तो शिवरात्रि वाले दिन परमपिता परमात्मा का जन्म हम बच्चे मनाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं, बच्चे मैं आपका जन्म मनाता हूं। तो बच्चे बाप का जन्म, बाप बच्चे का जन्म मनाते हैं। तो ऐसा कोई भी दुनिया में नहीं जहां पर बाप और बच्चे का जन्म एक ही समय पर होता है। तो इसी के लिए तो इस ज्ञान को विचित्र कहते हैं। तो विचित्र का ज्ञान विचित्र ही है। तो इसीलिए परमात्मा कहते हैं, अपने चित्र को भूल विचित्र को याद कर और चरित्र को बना, जिससे तुम्हें उस चरित्रवान दुनिया, दिव्य दुनिया का, सतयुगी दुनिया का, स्वर्णिम दुनिया का मालिक बना दूंगा। तो कैसे मालिक बनाते हैं? तो जैसे ही हमारा जन्म परमपिता परमात्मा के आवाहन द्वारा दिव्य और अलौकिक हो जाता है भगवान शिव के द्वारा, तो हमें बाबा 2 प्रकार के वरदान देते हैं, जिसको हम एक प्रकार का भी वरदान कह सकते हैं। तो परमात्मा से एक प्रकार के वरदान की प्राप्ति हो जाती है, वो है दिव्य बुद्धि का वरदान, डिवाइन इंटेलेक्ट। वी आर ब्लेस्ड विद द डिवाइन इंटेलेक्ट, जिसके द्वारा ही दिव्य अलौकिक जन्म हुआ। और दिव्य वरदान जो है दिव्य इंटेलेक्ट, दिव्य बुद्धि का वरदान हमें मिलता है। दिव्य बुद्धि के साथ ही हमारी दिव्य दृष्टि बनती है। डिवाइन इंटेलेक्ट एंड स्पिरिचुअल विजन।
तो बाबा हमको वरदान देते हैं। वरदान इसलिए दे देते हैं, जैसे ही हमारा जन्म होता है तो हमें वरदानी मूर्त परमात्मा भगवान शिव अपने बच्चों को बनाते हैं। क्योंकि हम बच्चों की बुद्धि सारे कलयुग में पत्थर बुद्धि बन जाती है, तो बाबा आकर पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाते हैं, दिव्य बुद्धि बनाते हैं, जिससे हमारी दिव्य दृष्टि भी डेवलप हो जाती है। तो जिसके आधार पर परमात्मा हमको जो नर से नारायण बनाने का टारगेट देते हैं, एम देते हैं, एम ऑब्जेक्ट देते हैं, तो हम उस एम ऑब्जेक्ट को प्राप्त करते हैं। तो इससे पहले कि हम 16 सूत्रीय दिव्य प्रोग्राम को ले, कौन से 16 सूत्र हैं जिसके आधार पर हम अपने एम ऑब्जेक्ट को, अंबिशन को अटेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, वो 16 सूत्रीय प्रोग्राम तो हम बाद में लेते हैं। पहले थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन करते हैं, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान जो एक एक शब्द है, एक एक महावाक्य है, वो समझने के लायक है। अगर समझ होगी तो वो ज्ञान होगा, अगर समझ नहीं है तो ज्ञान नहीं है। तभी हमें धारणा होगी, क्योंकि परमात्मा हमें दिव्य बुद्धि धारण कराने आते हैं। वी आर टू इम्बाइब आवरसेल्फ इन द माइंड दैट वी आर डिवाइन इंटेलेक्ट एंड हैव स्पिरिचुअल vision. So on the basis of the divine intellect and the spiritual vision, we are to transform ourselves, as a result of which the transformation of the whole world from the iron age to the golden age will take place. तो परमात्मा, इससे पहले कि परमात्मा दिव्य बुद्धि कहते किसको हैं और दिव्य दृष्टि कहते किसको हैं, वैसे तो देयर इज ओनली अ थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू। बहुत ही थोड़ा सटल सा डिफरेंस है। पहले तो मैं दिव्य बुद्धि को डिस्क्राइब करूंगा जो परमात्मा ने डिफरेंट मुरलीज में बताई और हमारे सीनियर्स ने बताई हुई है। उन सीनियर्स के गाइडेंस से हम लोग आगे चलते हैं। तो जैसे कि परमात्मा ने हमको बताया कि हमारी 3 शक्तियां हैं, एक तो हमारी स्थूल कर्म इंद्रियां हैं और एक स्थूल कर्म इंद्रियां हैं, दूसरा है हमारी शटल कर्म इंद्रियां 3 है, जिसको 3 शक्तियां कहते हैं, मन, बुद्धि एंड संस्कार। ये हमारी आत्मा की 3 शक्तियां हैं। परमात्मा ने हमको आकर कहा, बच्चे तू ये शरीर नहीं है, तू आत्मा है, यू आर नॉट ए बॉडी, यू आर ए सोल। मन, बुद्धि, संस्कार इस आत्मा की 3 शक्तियां हैं। तो मन क्या करता है? सोचता है। बुद्धि क्या करती है? निर्णय लेती है। और बुद्धि ये दिव्य बन जाए, इस बुद्धि में दिव्यता आ जाए, क्योंकि हम दिव्य बुद्धि को डिस्क्राइब करने लगे हैं, तो संस्कार को बाद में लेंगे। अपने आप ही संस्कार वैसे बन जाएंगे, दिव्य बन जाएंगे, अगर हमें दिव्य बुद्धि का ज्ञान होगा। यह बुद्धि में दिव्यता आ जाए, जो बुद्धि लौकिक बातों में बहुत समय जाती रहती है। हम सभी बच्चों का ये अनुभव है, एक्सपीरियंस है, फीलिंग्स है कि हमारी जो बुद्धि है बहुत सारी व्यर्थ बातों में जाती रहती है, लौकिक बातों में बहुत समय जाती रहती है। इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, बहुत सी व्यर्थ बातें आती हैं, बहुत सी साधारण बातें आती हैं, बहुत सी बातों में बुद्धि हमारी भटकती रहती है। परंतु जब हम ज्ञान और योग को जीवन में अपनाते हैं, वो ज्ञान और योग जो परमात्मा शिव हम बच्चों को देते हैं, तो जो ज्ञान और योग हम बच्चे जीवन में इम्बाइब करते हैं, धारण करते हैं, तो इस बुद्धि में सब व्यर्थ बातों से हमारा छुटकारा हो जाता है, किनारा हो जाता है। तो हमारी जो बुद्धि व्यर्थ बातों से किनारा होने के कारण बुद्धि में दिव्यता आती जाती है, डिविनिटी आती जाती है, हमारी इंटेलेक्ट डिवाइन बनती जाती है, प्योरिटी आती जाती है, पवित्रता आती जाती है। व्यर्थ बातों से किनारा होने के कारण हमारी बुद्धि में दिव्यता आती है, पवित्रता आती है, और जितनी बुद्धि दिव्य, शुद्ध, पवित्र होती जाती है, इधर उधर की बातों से हम किनारा कर लेते हैं। वो बातें अब हमारे में नहीं आती। कुछ भी कहीं हो रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, कोई के अवगुण है, कोई की कमजोरी है, तो हमारी आत्मा उस समय नोट नहीं करती। तो हमारे अंदर दिव्यता माना स्वच्छता
आती रहती है। कोई की गलतियों को, किसी की कमियों को, शॉर्ट कमिंग्स को हम नोट नहीं करते, इसलिए बुद्धि हमारी दिव्य बनती जाती है। और जिसकी बुद्धि दिव्य बन जाती है, स्वच्छ बुद्धि हो जाती है, वह कोई भी चीज को स्पष्ट देख सकते हैं। अंडरलाइन। जिसकी बुद्धि स्वच्छ होती जाती है, पवित्र होती जाती है, शुद्ध होती जाती है, वो जो अनुभव करेगी, वो बुद्धि, दिव्य बुद्धि, वो स्पष्ट देख सकेगी, विजुलाइज कर सकेगी। क्योंकि बुद्धि का एक और भी काम है। बुद्धि हमारी क्या क्या काम करती है? बुद्धि मीन्स इंटेलेक्ट। बुद्धि अर्थात जो देखती है। बुद्धि हमारा अनुभव करती है, देखने का भी काम करती है। बुद्धि 3 तरह के काम करती है। एक तो बुद्धि देखती है, बुद्धि अनुभव का नेत्र है। द इंटेलेक्ट हैज द पावर टू विजुलाइज। बुद्धि देखती है, बुद्धि परख करती है, बुद्धि निर्णय करती है। बुद्धि में कितने दृश्य आते रहते हैं, बहुत सारे सीन आते रहते हैं। माइंड तो इंटेलेक्ट जो है एक दूसरे के साथ टैंडम में चलता है। बुद्धि ज्यादातर साथ साथ माइंड के रहती है। माइंड और बुद्धि दोनों एक साथ साथ चलते हैं। मन जिसको याद करता है, बुद्धि उसका दृश्य देखती रहती है। तो बुद्धि जो है दिव्य होने के कारण, बुद्धि हमारी दिव्य हो जाती है। बुद्धि दिव्य होने के कारण हम किसी की गलतियों को नोट नहीं करते, इधर उधर की बातों में नहीं जाते, जिससे हमारी बुद्धि स्वच्छ होने के कारण हम स्पष्ट देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो बाबा जो दिव्य बुद्धि कहते हैं, इतनी स्पष्ट और दिव्य बुद्धि इतनी स्पष्ट और स्वच्छ बुद्धि बन जाती है, जो हम बच्चे अव्यक्त वतन को, बाबा के पाठ को उस बुद्धि के द्वारा अनुभव कर सकते हैं, अर्थात देख सकते हैं। वो हमारी पवित्रता की निशानी है। दिव्य बुद्धि हमारी पवित्रता की निशानी है। उससे आत्मा स्वच्छ और स्पष्ट हो जाती है, प्योर हो जाती है, पवित्र हो जाती है, डिवाइन हो जाती है। हम परख सकते हैं, यथार्थ निर्णय कर सकते हैं, यथार्थ परख शक्ति हमारी बन जाती है, यथार्थ विजुलाइजेशन पावर बन जाती है, तो यथार्थ निर्णय शक्ति बन जाती है। तो अपने को भी देख सकते हैं, भगवान को भी देख सकते हैं। जैसे भगवान कहते हैं, मैं जो हूं, जैसा हूं, कोटों में कोई जान सकते हैं, तो इसी प्रकार मैं आत्मा जो हूं, जैसी हूं, उसको हम दिव्य बुद्धि के द्वारा देख सकते हैं। और कोई भी आत्मा जो है, जैसी है, जैसे परमात्मा बताते हैं, हर आत्मा, हर व्यक्ति एक आत्मा है। बुद्धि स्वच्छ होने के कारण, दिव्यता आ जाने के कारण हम उसको भी, हर आत्मा को समझ सकते हैं। और स्वच्छ होने के कारण, दिव्यता आने के कारण जितनी बाहर की आकर्षण होती है, उससे हमारा किनारा हो जाता है, बुद्धि साफ हो जाती है, बुद्धि स्वच्छ हो जाती है, जिससे हम अव्यक्त वतन के दृश्य को भी अनुभव कर सकते हैं। तो डिफरेंट प्रकार की शक्तियों को भी आकर्षित कर सकते हैं। तो दिव्य बुद्धि हमारे जीवन का आधार है। दिव्य बुद्धि ही हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो दिव्य बुद्धि के आधार पर हमें दिव्य दृष्टि भी मिलती है। तो यह सारा दिव्य बुद्धि का डिस्क्रिप्शन था। तो दिव्य दृष्टि इसी से उत्पन्न होती है। तो वैसे तो देयर इज वेरी थिन लाइन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि में है। वो आगे चल के 16 सूत्रीय प्रोग्राम में हम डिस्क्राइब करते हैं। तो दिव्य बुद्धि के, हमारी बुद्धि दिव्य, ये सारा जो संगम युग का ज्ञान है, संगम युग का ज्ञान जो है, बुद्धि को ही परिवर्तन करने का ज्ञान है। वो बुद्धि जो पत्थर बुद्धि बन गई, बाबा उसको संगम युग पर पारस बुद्धि बनाकर, दिव्य बुद्धि बनाकर, पवित्र बुद्धि बनाकर, स्वच्छ बुद्धि बनाकर, स्पष्ट बुद्धि देकर हमको पवित्र दुनिया का मालिक बना देते हैं। तो इन शॉर्ट, इन नटशल कह सकते हैं, यह परिवर्तन है बुद्धि का। जो बुद्धि की शक्ति 0 हो गई थी, उस बुद्धि को 100% पर ले जाने का कार्य बाबा आकर हम बच्चों से करवाते हैं।
और सतयुग की स्थापना करते हैं, स्वर्णिम युग की स्थापना करते हैं। जैसे ही हमारी बुद्धि दिव्य बन जाती है तो बाबा का जो वरदान जिस पर हम काम करते रहते हैं, अगर इस पर वरदान पर काम नहीं करेंगे तो ये वरदान जो है फ्रक्चुअस नहीं होगा, फ्रूटफुल नहीं होगा। अगर हम वरदान पर काम करते हैं तो तब हमारी बुद्धि दिव्य बन जाती है और बाबा का दिया हुआ एम ऑब्जेक्ट जो नर से नारायण बनने का और स्वर्णिम युग की दुनिया लाने का है वो कंप्लीट हो जाता है। तो हम स्वर्णिम युग के मालिक बन जाते हैं। तो इस पर काम कैसे करना है? तो 16 सूत्रीय जो प्रोग्राम बाबा ने हमको दिया हुआ है, 16 सूत्रीय प्रोग्राम को हम डेली अपने जीवन में इंबाइब करें, पल पल भगवान के साथ जुड़कर अपनी बुद्धि को दिव्य बनाएं। और दिव्य बुद्धि बन जाएगी तो हमारा जो एक वरदान होगा, फलीभूत होगा, तो अनेक प्राप्तियां हो जाएंगी। 21 जन्म के लिए हमें प्राप्तियां ही प्राप्तियां होती जाएंगी। तो दिव्य बुद्धि 16 सूत्रीय प्रोग्राम। अब हम 16 सूत्रीय प्रोग्राम लेते हैं। वेट जस्ट फॉर ए सेकंड। ये जो दिव्य बुद्धि जो संगम युग पर परमात्मा आके सुप्रीम टीचर हमको पढ़ाते हैं, उसका रिजल्ट इसी सारी दिव्य बुद्धि पर ही आधारित करता है। जो भी रिजल्ट निकलेगा दिव्य बुद्धि के द्वारा ही निकलेगा। जितनी जितनी दिव्य बुद्धि उतना उतना सतयुग की स्थापना, उतना उतना हमारा सतयुग में राज्य होगा। तो होल डिपेंड्स अपॉन द डिवाइन इंटेलेक्ट एंड द डिवाइन विजन, स्पिरिचुअल विजन। एंड द फर्स्ट जो 16 सूत्रीय कार्यक्रम में पहला जो पॉइंट है वो कार्यक्रम है दिव्य बुद्धि। क्यों बाबा हमको देते हैं? ताकि हमारे संकल्प बोल कर्म दिव्य बनते जाएं। क्योंकि हमारा जीवन है क्या? हमारे संकल्प हैं, हमारी सोच हमारा जीवन है, हमारा बोल ही हमारा जीवन है, हमारा कर्म ही हमारा जीवन है। तो बाबा हमारी दिव्य बुद्धि के आधार पर हमारी सोच दिव्य बनाते हैं, बोल दिव्य बनाते हैं, कर्म दिव्य बनाते हैं, जिससे सतयुगी सृष्टि की दिव्यता स्थापित हो जाए। तो दिव्य आत्माएं वहां पर जाकर अपना राज्य स्थापित करें। दिव्य बुद्धि के आधार पर ही हमारे संकल्प बोल कर्म दिव्य बनते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, अर्थात हमारे चलन बिहेवियर में जो शक्ति आ जाती है, दिव्यता आ जाती है। हमारे संकल्प बोल कर्म जब शक्तिशाली बन जाते हैं, अर्थात दिव्य बन जाते हैं, तो हमारा जो बिहेवियर है, चलन है, एक दूसरे के साथ हमारा जो चलन होता है, बिहेव जैसे हम करते हैं, किसी के भी संपर्क में आकर इंटरेक्ट करते हैं, तो हम अपने बोल और संकल्प बोल कर्म पर ध्यान देते हैं कि हमारी दिव्य बुद्धि है, परमात्मा द्वारा बनाई गई। तो हमारी सोच भी दिव्य पवित्र, बोल भी पवित्र, कर्म भी हमारे पवित्र होते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ विच कर्मों का फल हमें क्या है? भाग्य के रूप में मिलता है। तो बाबा यहां पर हमारा भाग्य बनाते हैं, जो एक दिव्य भाग्य बन जाता है और पवित्र भाग्य बन जाता है। हमारा दिव्य बिहेवियर हो जाता है, हम इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से दिव्यता के आधार पर। संगम युग का जो रिजल्ट है इसी के आधार पर डिपेंड करता है। जिसकी दिव्यता ज्यादा होगी उतना ही, जिसके संकल्प बोल कर्म शक्तिशाली होंगे, शांतमय होंगे, सुखमय होंगे, स्नेह से भरपूर होंगे और सहनशीलता से भरपूर होंगे, वो आत्मा नम्रता से भरपूर होंगे, वो आत्मा नंबर आगे ले जाएगी, रिजल्ट में वो आत्मा टॉप करेगी। So the result of this elevated confluence age is dependent upon our divinity in our behavior based on our thoughts, words and actions. इसलिए अपनी सोच बोल कर्म के लिए दिव्य बुद्धि को यूज करो। बाबा यही चाहते हैं संगम युग पर कि हम बच्चे संगम युग पर अपनी दिव्य बुद्धि का यूज करें और अपनी सोच को दिव्य बनाएं, अपने बोल को दिव्य बनाएं, अपने कर्मों को दिव्य बनाएं, स्वच्छ पवित्र शुद्ध बनाएं, ताकि हमारा जो बिहेवियर है, हमारी चलन जो है दूसरों को पसंद आए, क्योंकि पवित्रता तो सबको पसंद आनी है। मूल जो है गुण है सारी आत्माओं का वो दिव्यता ही है। तो परमात्मा अपने हमारे बिहेवियर को थ्रू आवर थॉट्स वर्ड्स एक्शंस संकल्प बोल कर्म से दिव्य बनाने आए हैं। तो बाबा कहते हैं डिवाइन इंटेलेक्ट के द्वारा अपने सोच बोल कर्म को दिव्य बनाओ और दिव्य बुद्धि को यूज करो।
और अपनी आत्मा को शक्तिशाली बनाओ। जितनी जितनी हमारी आत्मा सोल पावर बढ़ती जाएगी, आत्मा की शक्ति बढ़ती जाएगी, बुद्धि दिव्य बनती जाएगी, उतनी उतनी हमारी सोल पावर बढ़ती जाएगी। सोल पावर बढ़ने से हमारा बिहेवियर जो होगा वो दिव्य बनता जाएगा, पवित्र बनता जाएगा और पवित्र दुनिया में जाने के लायक हम बन जाएंगे। तो पहला यही हो गया कि दिव्य बुद्धि को यूज करना है। जितना हम दिव्य बुद्धि को यूज करते हैं उतना ही रिजल्ट में हम आगे निकल जाते हैं, अर्थात हमारी सोल पावर बढ़ जाती है और हमारी स्थिति ऊपर हो जाती है, नंबर आगे बढ़ जाता है, हमारी स्थिति श्रेष्ठ हो जाती है। बाबा हमारी स्थिति को श्रेष्ठ बनाने आए हैं, नंबर आगे बढ़ जाता है, हमारी स्टेज जो हमारी स्थिति ऊंची हो जाती है, हम शांतमय हो जाते हैं, हम स्नेही बन जाते हैं, हम निर्माण बन जाते हैं, हम निर्माण बन जाते हैं, हम राइट डिसीजन लेने लग पड़ते हैं, करेक्ट डिसीजन लेने लग पड़ते हैं, हमारी परख शक्ति बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार हम नंबर आगे ले जाते हैं, हमारी श्रेष्ठ स्थिति बन जाती है। परमात्मा आकर हमारी श्रेष्ठ स्थिति बनाते हैं दिव्य बुद्धि के द्वारा। तो दूसरा पॉइंट है, दिव्य बुद्धि के आधार पर ही हम यथार्थ एक्यूरेट निर्णय कर सकते हैं। तो पहले बताया कि परख शक्ति हमारी बढ़ती है दिव्यता से, दिव्य बुद्धि के आधार पर हमारी परख शक्ति बढ़ती है, एक्यूरेट हो जाती है, करेक्ट हो जाती है, तो जिससे हम निर्णय जो है वो भी यथार्थ कर सकते हैं। चाहे निर्णय स्वयं प्रति करना, कोई भी फैसला हम अपने प्रति करें, जहां कोई सेवा के प्रति करें, जहां कोई रिलेशंस में करें, जहां किसी आत्मा के प्रति कोई निर्णय लेना होता है, वो हमारा निर्णय एक्यूरेट होता है। एक्यूरेट इस कारण होता है कि हमारी दिव्य बुद्धि बन जाती है। दिव्य बुद्धि इसका आधार होने के कारण हम निर्णय भी एक्यूरेट और करेक्ट करते हैं, निर्णय एक्यूरेट करेक्ट करते हैं। तो एक्यूरेट डिसीजन होने के कारण हम शक्तिशाली, हमारे संबंध संपर्क शक्तिशाली, कोऑर्डियल और हार्मोनियस बन जाते हैं, क्योंकि हम निर्णय एक्यूरेट करते हैं, जिससे हमारे जो संबंध संपर्क है, हमारे रिश्ते हैं, जिसमें कोई गांठ नहीं पड़ती, रिलेशंस डोंट गेट स्ट्रेन्ड बट बिकम कॉर्डियल एंड रिलेशंस। सेवा में भी हमें सफलता मिलती है, हमारी सोल पावर बढ़ जाती है, निर्णय लेने से करेक्ट निर्णय होता है, हमारी सोल पावर बढ़ती जाती है, हमारे संबंध संपर्क जो हैं वो भी शक्तिशाली, हार्मोनियस, उनमें मिठास पैदा हो जाती है, जो रिश्तों में गांठें होती वो भी समाप्त हो जाती हैं और रिश्तों में कोई गांठ नहीं पड़ती। रिलेशंस डोंट गेट स्ट्रेन्ड बट बिकम कॉर्डियल एंड हार्मोनियस, रिश्तों में मधुरता आ जाती है। तो दिव्य बुद्धि के आधार पर हम एक्यूरेट निर्णय करते हैं। दिव्य बुद्धि के आधार पर हमारे संकल्प, बोल, कर्म भी दिव्य बन जाते हैं। तो आगे बाबा ने दिव्य दृष्टि भी दी थी, तो दिव्य बुद्धि के आधार पर दिव्य दृष्टि बाबा देते हैं। तो दिव्य दृष्टि द्वारा दृष्टि, कृति स्वतः बदल जाती है। दृष्टि अर्थात नजरिया, जिसको हम इंग्लिश में पर्सपेक्टिव कहते हैं। रूहानी दृष्टि, दिव्य दृष्टि, रूहानी दृष्टि, खुद को देखने का नजरिया जो पर्सपेक्टिव है, औरों को देखने का नजरिया जो पर्सपेक्टिव है, भगवान को देखने का जो नजरिया जो पर्सपेक्टिव है हमारा, वो बदल जाता है। हमारा पर्सपेक्टिव बदलने के कारण हमारा एटीट्यूड बदल जाता है, जिससे हमारे कर्म बदल जाते हैं। दिव्य दृष्टि द्वारा हमारी दृष्टि, वृत्ति, कृति स्वतः ही बदल जाती है, हमारा एटीट्यूड बदल जाता है, जिससे हमारे कर्म भी दिव्य बनने शुरू हो जाते हैं। तो दिव्य कर्म के आधार पर हमें दिव्य फल, भाग्य के आधार, दिव्य भाग्य मिल जाता है। तो दिव्य दृष्टि के आधार पर क्या होता है, हमारा नजरिया बदल जाता है। हम अपने को भी आत्मा देखते हैं, अन्य आत्माओं को भी आत्मा देखते हैं, परमात्मा को परमात्मा देखते हैं। तो हम कैसी आत्मा है, सामने वाली कैसी आत्मा है, परमात्मा कैसी आत्मा है, उस आधार पर जब देखते हैं तो हमारी वृत्ति बदल जाती है, हमारा एटीट्यूड बदल जाता है, हमारी सोच बदल जाती है, हमारे कर्म बदल जाते हैं, जिससे हमारा भाग्य, कर्मों के आधार पर ही हमारा भाग्य बनता है। तो हमारे कर्म भी क्या है, बहुत श्रेष्ठ हो जाते हैं। श्रेष्ठ कर्म का श्रेष्ठ भाग्य फल मिल जाता है। तो दिव्य दृष्टि द्वारा दृष्टि, कृति स्वतः बदल जाती है। तो बाबा बदलना क्या चाहते हैं, हमारी दृष्टि बदल गई, आसुरी दृष्टि से हम रूहानी दृष्टि में चले गए। तो तीसरा यही था। तो
चौथा जो पॉइंट दिया, चौथा सूत्र जो दिया, दिव्य बुद्धि की परख। जो दिव्य बुद्धि होती है उसकी परख शक्ति भी बड़ी ही एक्यूरेट होती है। तो जो बाबा ने यहां पर एग्जाम्पल दी है, बाबा ने मुरली में ये एग्जाम्पल दी हुई है कि दिव्य बुद्धि की परख किस आधार पर होती है। अगर हमारी दिव्य बुद्धि है तो हम में पावर ऑफ एक्सेप्टेंस आ जाती है, हमें पावर ऑफ कंटेंटमेंट आ जाती है, स्वीकार करने की शक्ति, संतुष्टता की शक्ति, सहनशीलता की शक्ति, एडजस्टेबिलिटी की शक्ति, फ्लेक्सिबिलिटी की शक्ति, और विशाल दिल हमारा बन जाता है। जैसे जैसे कोई आत्मा है, जैसे कोई परिस्थिति है, उसको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उसको हम टॉलरेट करते हैं, उसको उसके आधार पर हम एडजस्ट होते रहते हैं। जैसे कोई आत्मा है, जैसे कोई सर्कमस्टेंस है, उनको हम रिकॉग्नाइज करते हैं। पावर टू रिकॉग्नाइज एज द थिंग्स आर एज दे आर, और पर्सन्स को हम रिकॉग्नाइज करते हैं एज दे आर। और गॉड, जो भगवान कहते हैं मैं जो हूं, जैसा हूं, उसको जानकर तुम अपने अधिकारों को प्राप्त करो, और इसी के आधार पर हम अपने आप को एडजस्ट करते हैं। परमात्मा के कहने का यह मतलब है दिव्य बुद्धि की परख। जो आत्मा जैसी है, जो परिस्थिति जैसी है, भगवान जो है जैसा है, उसको मानकर अपना अधिकार प्राप्त करो। परमात्मा से अपनी ज्ञान, गुण और शक्तियों को धारण करो और अपनी बुद्धि को फर्दर सोल पावर को बढ़ाते जाओ। दिव्य बुद्धि आत्मा सदा बाप को, अपने आप को, हर ब्राह्मण आत्मा को, कोई भी व्यक्ति चाहे लौकिक में हो चाहे अलौकिक में है, जो है जैसा है उसको एक्सेप्ट करो। तो जो हमारी दिव्य बुद्धि हमारी पावर टू एक्सेप्ट बढ़ाती है, हमारी पावर ऑफ एक्सेप्टेंस बढ़ाती है, हमारी एडजस्टेबिलिटी की पावर बढ़ाती है, टॉलरेशन की पावर बढ़ाती है, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी की पावर बढ़ाती है, जिससे हम आत्माएं अपनी प्रोग्रेस करते हैं और दूसरी आत्माओं को भी प्रोग्रेस करवाते हैं। अपनी आत्मा की शक्ति तो बढ़ती है, अन्य आत्माओं की भी आत्मा की शक्ति साथ साथ बढ़ने लगती है। एज ए रिजल्ट ऑफ द वाइब्रेशंस वी रेडिएट। तो दिव्य बुद्धि की परख से, दिव्य बुद्धि से हमारी पावर टू accept the things as they are, power to accept the people as they are, power to accept the God as he is। तो हम सबको एक्सेप्ट करते हैं। तो परमात्मा हमें सिखाते हैं किसी को रिजेक्ट नहीं करना, उसके आधार पर उस आत्मा को, कोई भी उसकी विशेषता है, कोई भी उसका वर्चू है, गुण है, उसको एक्सेप्ट करके उसको भी आगे बढ़ाना है और आप उसके गुण को अपने आप में भी धारण करना है। तो एक्सेप्ट करना है, रिजेक्शन। दिव्य बुद्धि आत्मा किसी व्यक्ति को, किसी परिस्थिति को, भगवान को रिजेक्ट नहीं करती, रादर वो एक्सेप्ट करती है। तो सबसे बड़ी प्राप्ति है हम एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं, स्वीकार करना सीख जाते हैं, हम फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, हम टॉलरेट करने लग जाते हैं, हम एडजस्ट करने लग जाते हैं अकॉर्डिंग टू द पीपल, लोगों के अनुसार, उनके गुणों के अनुसार, अपनी भी आत्मा की शक्ति बढ़ाते हैं, उनकी भी बढ़ाते हैं। तो दिव्य बुद्धि आत्मा सदा बाप को, अपने को, स्वयं को, हर ब्राह्मण आत्मा को, कोई भी व्यक्ति चाहे लौकिक में व अलौकिक में हो, जैसा है वैसे उसको जानकर, जो है जैसा है उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, उसको मान्यता देते हैं, जितना लेना चाहिए वह अधिकार सदा प्राप्त करता रहता है। कौन? दिव्य बुद्धि आत्मा। जो बाप ने, परमात्मा ने बनाया, सेवा के निमित्त हमको जो बनाया, जो ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं व दिव्य गुण हमको दिए, वैसे उस प्रमाण, उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी आत्मा की शक्ति बढ़ाते रहते हैं और स्वयं तरक्की करते रहते हैं और अन्य आत्माओं को भी करवाते रहते हैं। इसके साथ साथ हर ब्राह्मण आत्मा के साथ कोई भी व्यक्ति के संपर्क में हम आते हैं, चाहे वर्क प्लेस पर हो, चाहे सोसाइटी में हो, जो आत्मा जैसी विशेषता वाली है, उस गुण वाली है, जिस गुण वाली है, जिस सेवा के योग्य है, जिस काम के योग्य है, जिस पुरुषार्थ की गति में चलने वाली है, हर एक को जो है जैसा है वैसे हम उसको वैसा जानकर उस आत्मा से, उस विधि से संपर्क में आते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं। तो कहने का मतलब है कोई भी व्यक्ति को हमने रिजेक्ट करना नहीं करना, उसके गुणों के आधार पर उसको एक्सेप्ट करके स्वयं भी आगे बढ़ना है, उनको भी आगे बढ़ाना है। यह है पावर ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी। किससे मिलती है? डिवाइन इंटेलेक्ट से, दिव्य बुद्धि से हम एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं। इसको कहते हैं बाप को, स्वयं को और ब्राह्मण आत्माओं को
ब्राह्मण आत्माओं तक ही सीमित नहीं रहना, कोई भी आत्मा हमारे कांटेक्ट में आती है, जो है जैसा है, जैसे उसकी गुण है, जैसी उसकी शक्तियां हैं, जैसे वो स्पीड वाली है, उसको एक्सेप्ट करके स्वयं भी आगे बढ़ना, उसको भी आगे बढ़ाना है। यह दिव्य बुद्धि की परख। ये जो पॉइंट है ये हमारा वर्क प्लेस पर भी बहुत काम आता है कि मान लो आप अधिकारी आत्मा हैं, तो अधिकारी आत्मा के नीचे बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं, तो हम हर आत्मा को हमने एक्सेप्ट करना है और उनके गुणों और शक्तियों के आधार पर काम लेना है। तो उनकी भी प्रोग्रेस करवानी है और स्वयं भी प्रोग्रेस करना है, और जिस इंस्टीट्यूट के हम अधिकारी हैं, इंस्टीट्यूट को भी आगे बढ़ाना है। किससे? पावर ऑफ एक्सेप्टेंस से, पावर ऑफ एडजस्टेबिलिटी एंड द पावर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी फ्रॉम डिवाइन इंटेलेक्ट की जो ब्लेसिंग परमात्मा ने दी है। दिव्य बुद्धि मीन्स, अर्थात आगे बाबा दिव्य बुद्धि को फर्दर डिस्क्राइब करते हैं, वैसे तो बिगिनिंग में डिस्क्राइब कर लिया था। दिव्य बुद्धि अर्थात होली हंस बुद्धि, हंस अर्थात स्वच्छता, क्षीर और नीर को या मोती और पत्थर को पहचान मोती ग्रहण करने वाली होली हंस बुद्धि। यह जानते हैं कि यह कंकर है। देखो, दिव्य बुद्धि होली हंस बुद्धि कहा है बाबा ने। हंस जो स्वच्छता, जो किसी की कमी कमजोरी नोट नहीं करता, मोती और पत्थर उसके सामने है, उसको पता है ये कंकर है, पत्थर है, उसको परे कर देगा और मोती को ग्रहण कर लेगा। अर्थात किसी की कमी कमजोरी को ग्रहण नहीं करेगा, बल्कि उनकी विशेषता को धारण करेगा, उनके गुणों को धारण करेगा, अच्छाई को धारण करेगा, गुणग्राही होगा। दिव्य बुद्धि गुणग्राही बुद्धि होती है, दूसरे के गुणों को देखने वाली और नेगेटिव्स को रिजेक्ट करने वाली। इसलिए होली हंस स्वच्छ बुद्धि संगम युगे ज्ञान स्वरूप विद्या देवी सरस्वती का वाहन है। बुद्धि को वाहन भी कहते हैं। यह दिव्य बुद्धि का वाहन सभी वाहन से तीव्र गति वाला है। जो हमारी बुद्धि एक वाहन का भी काम करती है। हम बॉम्बे जाना चाहें, यहाँ बैठे चले जाते हैं। अमेरिका जाना चाहिए, अमेरिका चले जाते हैं। यहाँ से सूक्ष्म लोग जाना हो, वहाँ चले जाते हैं। दिव्य निर्माण धाम में जाना हो, वहाँ चले जाते हैं। स्थूल वतन में आ जाते हैं। ये हमारे लिए एक व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। इस बुद्धि को बुद्धि बल, 6 नंबर पॉइंट है, इस दिव्य बुद्धि को बुद्धि बल भी कहा जाता है। पावर ऑफ द इंटेलेक्ट, दिव्य बुद्धि मीन्स पावर ऑफ द इंटेलेक्ट, बुद्धि बल, क्योंकि बुद्धि बल द्वारा ही परम पिता परमात्मा भगवान शिव से हम सर्व शक्तियां कैच करते हैं। जो भगवान की शक्तियां हैं उनको हम दिव्य बुद्धि के द्वारा ही कैच करते हैं। भगवान की शक्तियां वहां पर ही जाएंगी जहां पर पवित्रता होगी। तो दिव्य बुद्धि पवित्र बुद्धि, तो दिव्य बुद्धि को हम बुद्धि बल भी कहते हैं। तो इसके आधार पर परमात्मा की पवित्रता, परमात्मा की सर्व शक्तियों को हम कैच कर सकते हैं। इसलिए इसको बुद्धि बल कहा गया है, पावर ऑफ द इंटेलेक्ट। दिव्य बुद्धि बल मास्टर सर्वशक्तिवान हम आत्माओं को बना देता है। दिव्य बुद्धि बल हमको मास्टर सर्वशक्तिवान बना देता है। अंडरलाइन, नेक्स्ट टू गॉड बना देता है। तो 7th पॉइंट जो होगा, दिव्य बुद्धि बल परमात्म पहचान की अनुभूति कराता है। दिव्य बुद्धि बल परमात्म पहचान की अनुभूति कराता है। कैसे करवा देता है? को परमात्मा को हम स्थूल आंखों से नहीं देख सकते, तो दिव्य बुद्धि है जो हम इन स्थूल आंखों से नहीं देख सकते, वो दिव्य बुद्धि से देखते हैं। दिव्य बुद्धि एक नेत्र है, अनुभव है। दिव्य बुद्धि एक अनुभव का नेत्र है। हम अनुभव करते हैं। किस चीज को अनुभव करते हैं? जो हमें स्थूल आंखों से नहीं दिखाई देता। तो परमात्मा हमें स्थूल आंखों से दिखाई नहीं देते, तो परमात्मा की पहचान हम दिव्य बुद्धि बल से ही करते हैं। तो दिव्य बुद्धि बल हमें मास्टर सर्वशक्तिवान बनाता है। दिव्य बुद्धि बल से ही हम बच्चों ने परमात्मा को पहचाना है। तो उसके बाद, पहचानने के बाद हम परमात्मा से मिलन बनाते रहते हैं, उससे मिलते रहते हैं। सुबह हम रोज ही बाबा से मिलते हैं, पल पल हम बाबा से मिलते हैं। तो ये कमाल है हमारी दिव्य बुद्धि का। बाबा द्वारा जो हमें दिव्य बुद्धि का वरदान मिला है, ये उसकी कमाल है कि हम बाबा को पहचानते हैं, उससे हम मीटिंग्स करते रहते हैं, और परमात्मा हमें जो जो प्राप्तियां वरदान डेली देते हैं, उन वरदानों से हम पलते रहते हैं। तो दिव्य बुद्धि बल क्या क्या करता है? मास्टर सर्वशक्तिवान बनाता है, परमात्म पहचान कराता है, परमात्म मिलन की अनुभूति कराता है। परमात्म प्राप्ति की अनुभूति भी हम दिव्य बुद्धि बल से ही करते हैं। 10th पॉइंट इज दिव्य बुद्धि बल सर्व सदर्शन चक्रधारी
सवदर्शन चक्रधारी बना चक्रवर्ती राजा बना देता है। दिव्य बुद्धि बल ही सतयुगी सृष्टि की स्थापना करता है। यह है दिव्य बुद्धि के देखो कितने वंडर हैं। बाबा क्या क्या करता है संगम युग पर, जिसके कारण संगम युग को श्रेष्ठ समय कहा गया है, कल्याणकारी संगम युग कहा गया है, जहां पर परमात्मा और उसके बच्चे मिलन मनाते हैं। आत्माएं परम पिता परमात्मा के साथ मिलन मनाती हैं, पहचान करती हैं परमात्मा की, मिलन मनाती हैं, परमात्मा अनुभूतियां करती हैं, सवदर्शन चक्रधारी बनकर चक्रवर्ती राजा बन जाती हैं और सतयुगी सृष्टि की स्थापना करती हैं। तो 12th पॉइंट है दिव्य बुद्धि आत्मा जो चाहे जैसा चाहे असंभव को संभव कर देती है। इम्पॉसिबल इज कन्वर्टेड इनटू द पॉसिबल। दिव्य बुद्धि आत्मा जो चाहे जैसा चाहे असंभव को संभव करने वाली है। दिव्य बुद्धि पॉइंट नंबर 13, 13वां नंबर पॉइंट है दिव्य बुद्धि वाला हर कर्म में परमात्म प्योर टचिंग अनुभव कर हर कर्म में सफलता का अनुभव कर सकता है। देखिए पॉइंट, दिव्य बुद्धि वाला जिसकी बुद्धि दिव्य बन जाती है उसको परमात्मा का प्यार, परमात्मा की पवित्र टचिंग होती रहती है और हर कर्म में सफलता अनुभव कर सकते हैं। इस पॉइंट को सारा दिन हम अनुभव कर सकते हैं क्योंकि हम कर्म क्षेत्र पर हैं। जब भी हम कर्म करें तो परमात्मा की टचिंग हमारे दिव्य बुद्धि पर टचिंग होगी, क्योंकि पवित्रता की टचिंग पवित्रता को टच करेगी। तो पवित्रता का सागर एवर प्योर परम पिता परमात्मा वो यही ढूंढता रहता है, दिव्य बुद्धि आत्मा तो मुझे मिले, उसको मैं जाकर टच करूं। तो कोई भी काम करेंगे उसमें हमें सफलता का अनुभव होता रहेगा। दिव्य बुद्धि कोई भी माया के वार को हार खिला सकती है। दिव्य बुद्धि वाला हर कर्म में परमात्म प्यार, पवित्र टचिंग अनुभव कर हर कर्म में सफलता का अनुभव कर सकता है। क्या क्या प्राप्तियां बाबा करवा रहे हैं, वरदान है कि प्राप्तियां अनेक। हर कर्म में हम सफलता अनुभव कर सकते हैं। कर्म क्षेत्र पर हम आए हैं, अगर हमारी दिव्य बुद्धि बन जाती है, हमारा बुद्धि जो भटकती रहती, इधर जा उधर जा, उससे राय ले, नहीं मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। दिव्य बुद्धि कोई भी माया के वार को हार खिला सकती है। माया के वार को हार खिला सकती है। माया का वार मतलब जो हमारे व्यर्थ विचार चलते हैं, व्यर्थ थॉट्स, ऑर्डिनरी थॉट्स चलते हैं, पुराने संस्कार इमर्ज होते हैं। जहां पर पुराने स्वभाव संस्कार दे अभिमान होता है वहां परमात्म टचिंग नहीं होती। सर्वशक्तियों द्वारा माया के वार को हार तभी खिला सकते हैं अगर हमारी दिव्य बुद्धि होगी। व्यर्थ थॉट्स मीन्स, माया के वार का मतलब है व्यर्थ थॉट्स, वेस्ट थॉट्स और पुराने संस्कार स्वभाव, उनको हम हार खिला सकते हैं। तो परमात्म टचिंग के आधार पर सर्वशक्तियों को हम अट्रैक्ट करते हैं और माया को हार खिला सकते हैं। जहां परमात्म टचिंग है, जहां दिव्य बुद्धि है, प्योर टचिंग है, मिक्सचर नहीं है। मिक्सचर मतलब अपनी मन बुद्धि चलाना, जहां किसी की बात से मनुष्य आत्मा की राय लेना, वो है मिक्सचर। अपनी मन बुद्धि चलाना और इधर उधर से पूछना और कैच करना। मिक्सचर मीन्स मन बुद्धि अपनी चलाते रहना, दूसरों से राय लेना, इधर उधर ढूंढते रहना, इसको कहते हैं मिक्सचर। परमात्मा से हम परे हो गए। जहां परमात्म टचिंग है, प्योर टचिंग है, मिक्सचर नहीं है, अपनी मन बुद्धि नहीं चलाते और मनुष्य आत्माओं से राय नहीं लेते, वहां माया की टचिंग अथवा वार असंभव है। माया का आना तो छोड़ो, लेकिन टच भी नहीं कर सकती। मतलब हो गया जहां पर दिव्य बुद्धि आत्मा बैठी होगी वहां माया टच भी नहीं कर सकेगी, क्योंकि वहां पर परमात्म टचिंग का राज चल रहा होगा। माया दिव्य बुद्धि के आगे सफलता की माला बन जाती है। माया सफलता की माला, वरमाला बन जाती है। भगवान की बात को हम कैच इसलिए नहीं करते क्योंकि इधर उधर ढूंढने के कारण प्योर टचिंग नहीं होती, वहां वो मिक्सचर होता है। तो माया दिव्य बुद्धि के आगे सफलता की वरमाला बन जाती है, माया नहीं रहती। आगे बाबा ने एक एग्जांपल दे दी, जैसे द्वापर में रजोगुणी ऋषि मुनि आत्माएं शेर को भी अपनी शक्ति से शांत कर देते थे, तो शेर साथी बन जाता, वाहन बन जाता, खिलौना बन जाता, परिवर्तन हो जाता। शेर जो है वो उसका रूप परिवर्तन हो जाता, रादर वो उनके लिए खिलौना बन जाता। तो माया जो आती है शेर के रूप में वो परिवर्तित हो जाती है। फिर भी क्योंकि रजोगुनी आत्मा उनके पास शक्ति है ना, बुद्धि की शक्ति है, कुछ उसमें दिव्यता होने के कारण
माया उनके पास नहीं आ सकती। शेर जो है उसका रूप बदल जाता है, शेर शांत हो जाता है। किसके आधार पर? रजोगुणी बुद्धि के आधार पर, जहां पर कुछ दिव्यता की शक्ति तो होती है। उन्हीं के आगे माया क्या है? दिव्य बुद्धि। आप बाबा कहता है अगर रजोगुणी आत्माएं शेर को शांत कर सकती है, तो बाबा ने कहा आप तो सतो प्रधान, मास्टर, सर्वशक्तिवान, दिव्य बुद्धि, वरदानी। आप नोट कर लीजिए, आपके सेल्फ एस्टीम है, आप सतो प्रधान, मास्टर, सर्वशक्तिवान, दिव्य बुद्धि, वरदानी। कितने कितने बाबा वरदान दे रहा है। सतो प्रधान, मास्टर, सर्वशक्तिवान, दिव्य बुद्धि, वरदानी। उन्हों के आगे माया क्या चीज है? माया दुश्मन को परिवर्तन नहीं कर सकते। अगर रजोगुणी बुद्धि आत्माएं शेर को परिवर्तित कर सकती हैं, तो क्या आप जो स्वतो प्रधान आत्माएं हो, आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो, आपको मैंने वरदान कौन सा दिया? परमात्मा कहते दिव्य बुद्धि का वरदान दिया है। तो माया आपके सामने क्या है? माया को आप नहीं परिवर्तित कर सकते, जबकि रजोगुणी आत्माएं शेर को शांत कर देती हैं। दिव्य बुद्धि बल अति श्रेष्ठ बल है। दिव्य बुद्धि बल अति श्रेष्ठ बल है। देखिए अंडरलाइन, बहुत ही बड़ी शक्ति है दिव्य बुद्धि बल, अति श्रेष्ठ बल है। सिर्फ इसको यूज करो। अब ये देखो, बाबा कहते हैं दिव्य बुद्धि का जो मैंने वरदान दिया इसको यूज करो। दिव्य दृष्टि का जो वरदान दिया, रूहानी दृष्टि का, इसको यूज करो, क्योंकि अति श्रेष्ठ बल है। इज द मोस्ट एलिवेटेड पावर। जैसा समय उस विधि से इसको यूज करो तो सर्व सिद्धियां आपकी हथेली पर आ जाएंगी। हर प्रकार की सफलता आपकी हथेली पर आ जाएगी, अगर आपकी बुद्धि पवित्र है, शुद्ध है, स्वच्छता है, इधर उधर नहीं भटकती। तो सफलता आपके साथ साथ, या बुद्धि को दिव्य बनाओ और सफलता आपके साथ साथ ही चलती चलेगी। एक हाथ पर दिव्य बुद्धि, दूसरे हाथ पर सफलता, सफलता, सफलता। कितना बाबा सहज कर देते हैं, आसान कर देते हैं अपने बच्चों के लिए। सफलता को कितना आसान कर देते हैं, प्रोवाइडेड दिव्य बुद्धि बने तो। जो बाबा कहते यूज करो, हर कर्म में, सोच बोल कर्म में दिव्य बुद्धि को यूज करते चलो तो सर्व सिद्धियां आपकी हथेली पर आ जाएंगी। अपने बिहेवियर को दिव्य बनाते चलो सोच के आधार पर, तो हर प्रकार की श्रेष्ठ कर्म होने से सफलता मिलती चले जाएगी। सिद्धि कोई बड़ी बात नहीं, सिर्फ दिव्य बुद्धि की सफाई है। अंडरलाइन संकर। अब देखिए, जैसे आजकल के जादूगर हाथ की सफाई दिखाते हैं ना, वह दिव्य बुद्धि की सफाई सर्व सिद्धियों को हथेली पर कर देती है। आप सभी ने सर्व सिद्धियां प्राप्त की हैं, लेकिन दिव्य सिद्धियां साधारण नहीं हैं। इन दिव्य सिद्धियों के कारण ही भक्त आपकी मूर्ति के आगे जाकर मूर्तियों के द्वारा सिद्धियां प्राप्त करने के लिए जाते हैं। जब संगम पर सिद्धि स्वरूप बने हो तब तो भगत आपसे सिद्धि मांगने आते हैं। तो संगम युग पर कौन सी सिद्धियां हम ब्राह्मण बच्चों को बाबा देते हैं? दिव्य सिद्धियां प्राप्त बाबा कहते हैं संगम पर प्राप्त करते हो, परमात्मा के साथ मिलकर दिव्य सिद्धियां प्राप्त करते हो। को परमात्मा ने दिव्य बुद्धि का वरदान दिया तो दिव्य सिद्धियां संगम पर इकट्ठी करते हैं। जब दिव्य बुद्धि, दिव्य शक्तियां, दिव्य सिद्धियां हमें संगम पर प्राप्त हो जाती हैं, तो उसका रिजल्ट ये होता है, द्वापर से जो भगत हैं हमारी मूर्तियों से सिद्धियां प्राप्त करने आते हैं। तो हमारी सिद्धियां कौन सी हो गई? कोई मेरे से बहुत ही गुस्सा खा रहा है, बहुत कुछ मेरे अगेंस्ट बोल रहा है, तो मैं शांत, मैं शांत, मैं शांत। तो शांत रहना दिव्य बुद्धि के कारण मैं आत्मा शांत रहती हूं, तो यह दिव्य सिद्धि है। यह हमारा जमा हो जाता है। कोई परिस्थिति आती है तो परिस्थिति को मैं हैंडल करती हूं, परीक्षा आती है तो मन को मैं अचल अडोल रखती हूं आत्मा। तो द्वापर के लिए यह मेरी सिद्धि, शांत रहना, अचल अडोल रहना। कोई परीक्षा आ जाए, कोई पेपर आ जाए तो भगवान हमारा साथी है। तो ये सिद्धियां जो हमको संगम पर मिलती हैं तो वो जमा होती जाती हैं, तो जिसके फल स्वरूप हमारी मूर्तियों से द्वापर से भक्त सिद्धियां लेने आते हैं। तो इस प्रकार 16 पॉइंट बाबा ने, पूरे 15 पॉइंट अभी हुए, तो 16वां पॉइंट है, अगर दिव्य बुद्धि को यूज कर एक परमपिता परमात्मा शिव निराकार पर टिका देते हैं तो पूज्य आत्मा बन जाते हैं।
दिव्य बुद्धि के आधार पर दिव्यता के सागर, पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा भगवान शिव पर अपनी बुद्धि टिका देते हैं तो हम पूज्य आत्मा बन जाते हैं, नर से नारायण बन जाते हैं। तो सारा दिव्य बुद्धि का 16 सूत्रीय कार्यक्रम हम अपनाएं, दिव्य बुद्धि को यूज करें तो हमारे संकल्प बोल कर्म पवित्र होते जाएंगे, दिव्य बनते जाएंगे, तो हमारा भाग्य भी दिव्य होता जाएगा, पवित्र दुनिया के हम मालिक बन जाएंगे, जो बाबा का टारगेट है, पूज्य आत्मा बन जाएंगे। तो आओ सभी हम भाई बहनें तीव्र गति से दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि के वरदान को लौकिक और अलौकिक में यूज कर स्वर्णिम युग की स्थापना करें। तो आप सबका, बाबा का कोटि कोटि शुक्रिया, आप सब आत्माओं का भी कोटि कोटि शुक्रिया जो आपने बड़े ध्यान से 16 सूत्रीय प्रोग्राम दिव्य बुद्धि का सुना, दिव्यता का सुना, जिससे हम अपने एम ऑब्जेक्ट नर से नारायण बन जाते हैं। तो बाबा का वरदान एक, प्राप्तियां अनेक, 21 जन्म के लिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। Om Shanti and good morning to all my godly brothers and godly sisters.